बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त की रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। आए अब हम रेसिपी शुरू करें। सबसे पहले हम जी गोश्त को उबाल लेंगे। यहाँ पे मैं देचकी में डालूँगी गोश्त के साथ ही इसमें लहसुन और प्याज भी शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल करूँगी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून से कम सुरख मिर्च का पाउडर, क्योंकि बाद में हमने दूसरे मसाले में भी नमक मिर्च शामिल करना है। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। गोश्त हमारा जो है ना वो गल चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल। थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि गोश्त का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब जी भिंडियाँ फ्राई करने के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ऑयल अब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें भिंडियाँ शामिल करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं भिंडियाँ शामिल करूँगी और भिंडियों को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको फ्राई करके फिर आपसे मिलते हैं। भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। जिस ऑयल में हमने भिंडियाँ फ्राई की हैं अब इसी ऑयल में हम प्याज भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करके फिर आपसे मिलते हैं। प्याज हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करने से ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसमें अपने दूसरे मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। प्याज और टमाटरों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए। अब टमाटरों का पानी जो है वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं अपने स्पाइसेस शामिल करूँगी। सबसे पहले इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से कम इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना पसंद करते हैं उतना शामिल कर लें। मैंने गोश्त में भी नमक और मिर्च थोड़ा थोड़ा शामिल किया था। अब इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो मैंने गोश्त भून के रखा हुआ था वो। इसको भी मैं 1-2 मिनट के लिए इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लूँगी। अब मैं भिंडियाँ शामिल करूँगी। भिंडियों को भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके फिर इनको मैं 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। भिंडियाँ और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून दही शामिल करूँगी और ये कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी 3-4, ये भी इसके ऊपर रख के अब इनको मैं कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। मिलते हैं जी फिर 3-4 मिनट के बाद। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की भिंडियाँ और गोश्त तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाएंगे। अगर आपको हमारी ये आज की सादा सी रेसिपी पसंद आए
तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।